रोहिणी आचार्य जो है पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी पर अटैक कर रही हैं, बोल रही हैं बीजेपी वाले लोग हमको गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। माँ बहन बेटियां जो हैं उनकी चुनाव में उतर गई हैं तो लगातार उनके द्वारा गाली दिया जा रहा है। नहीं, कोई किसी को चुनाव में गाली नहीं देता है, ना देना चाहिए और ना चुनाव आयोग इसको स्वीकार करेगा। बीजेपी के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, इन्होंने पूरी अपनी टीम, पूरी फौज लगा रखी है मुझे गाली देने के लिए। कौन क्या कहता है, हमने जो किया है मुझसे पूछ लीजिए और बाकी लोगों से पूछ लीजिए। आरोप 5 दिन पहले आने वाले व्यक्ति से मुझ पर आरोप लगवा रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। 35 सालों का आपका राजनीतिक करियर रहा, अनुभव रहा है। 10 सालों से लालू परिवार से लड़ रहे हैं, लड़ाई 10 साल से नहीं, थोड़ा सा सुधार कीजिए इसमें। 1990 से जब हम लालू जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी लड़ाई राजनीतिक है और सारण की जनता ने मुझे एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है। और इसी जब लोग कहते हैं देखो जनता मुझे प्यार करे, मुझे तो 40 साल से कर रही है। अब तो आपको मेरा प्यार कम करना पड़ेगा और अपना प्यार बढ़ाना, उसके लिए रहना पड़ेगा। और आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है छपड़ा में, तो एक जगह अपनी बड़ी बेटी को लड़ा रहे हैं, एक जगह अपनी छोटी बेटी को लड़ा रहे हैं, एक जगह अपने बड़े बेटे को एमएलए बना के मंत्री बना चुके थे, एक तरफ अपने श्रीमती जी को मुख्यमंत्री। तो पार्टी में कोई और है नहीं क्या? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, लगातार आप घूम रहे हैं, चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपके विरोधी जो हैं वो भी चुनाव घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? सामान्य है और लोग हर जगह मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी के विकास की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में छपरा में, सारण में राजीव प्रताप रूडी के भी काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और एक आस्था है देश की सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, बिहार में नीतीश कुमार के प्रति आस्था है और मुझे लगता है मिलजुल करके एक अच्छा वातावरण बना है एनडीए के पक्ष में। रोहिणी आचार्य जो है पिछले कई दिनों से लगातार बीजेपी पर अटैक कर रही हैं, बोल रही हैं बीजेपी वाले लोग हमको गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। माँ बहन बेटियां जो हैं उनकी चुनाव में उतर गई हैं तो लगातार उनके द्वारा गाली दिया जा रहा है। बीजेपी लगातार जो है नहीं, कोई किसी को चुनाव अपमानित कर रही है। नहीं, कोई किसी को चुनाव में गाली नहीं देता है, ना देना चाहिए और ना चुनाव आयोग इसको स्वीकार करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इनके खिलाफ ही कुछ टिप्पणी करने के कारण एक केस भी दर्ज हुआ है इनके खिलाफ या चुनाव आयोग में शिकायत भी गया है। तो हम लोग सब लोग को पूरा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा है, विश्वास है और मुझे लगता है कि ऐसा विषय नहीं है। जब आप राजनीति में नए नए उतरे हो और परिवार के उस मुकुट के साथ उतरे हो, तो राजनीति आपको पूरी तरह से राजनीति का ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा, ऐसा होता नहीं। तो अनुभव का अभाव रहता है। तो अनुभव के अभाव के कारण कुछ ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं तो सामान्य रूप से कोई भी राजनीतिक नहीं करेगा और ये हमारे प्रत्याशी के लिए भी लागू हो सकता है। कल उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, उसमें लिखा था कि टूरिस्ट बेटी, विदेशी बेटी किडनी की एवज में लिया गया वगैरह वगैरह, इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के द्वारा की जा रही है और एक महिला और एक बहन को चुनाव में उतरने के बाद उन्हें अपमानित की जा रही है बीजेपी के द्वारा लगातार। और बीजेपी सिर्फ परिवारवाद पर घेरती है, उनके यहाँ खुद परिवारवाद है, कई लोग परिवारवाद से जुड़े हुए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन को और रोहिणी आचार्य को खास करके लगातार घेरा जा रहा है और लगातार उन्हें बीजेपी के द्वारा गालियां दी जा रही है। ये बात लगातार वो कह रही है सब लोगों के बाद, और ये भी कह रही है कि बीजेपी के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, इन्होंने पूरी अपनी टीम, पूरी फौज लगा रखी है मुझे गाली देने के लिए। अगर वो हमारी प्रत्याशी जो लालू जी की बेटी हैं, अगर छपड़ा रहती तो शायद ये सब बोलने का उनको मौका नहीं मिलता। अब जो छपड़ा से 5-10 दिन पहले आई हैं और प्रचार कर रही हैं, तो जिनको छपड़ा के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, छपड़ा के लोगों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमने दुर्भाग्यवश एक दिन कहा था कि वो मुखौटा है और मेरी लड़ाई तो सीधे लालू प्रसाद यादव जी से है। और क्योंकि लालू यादव जी आज छपड़ा में कैंप कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि प्रत्याशी नहीं और लालू जी खुद कैंप कर रहे हैं छपड़ा में। और जब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई लोगों का जो बात रखने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है और ये कहना कि हमें घेर रहा है या घेरे जा रहे हैं, आप राजनीतिक रूप से घेर रही हैं। आपके खुद के बयान, आप किसी को बेवकूफ कह देती है, जो यहाँ पिछले 30 साल से राजनीति है कर रहा उसको बेवकूफ कह देना, तो खुद ही अपने व्यवहार से फिर कह देना कि पड़ोसी का बेटा है।
अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं कहा। ये सब बातें तो प्रत्याशी का अनुभव का भाव है, जो सब लोग देख रहे हैं। और हमारी भी सिंपैथी है कि भाई इस गर्मी में दिन भर 42-43 में अगर आप घूमिएगा और उनके विधायक जो उनके साथ समर्थन में घूम रहे हैं वो इसी गाड़ी में पीछे बैठे रहेंगे, तो तिलमिलाहट तो नेचुरल है। और जिसको अनुभव नहीं है, और छपरा तो वैसे भी धरती जो है थोड़ा सा संघर्षशील रहता है, धूप भी है, पॉलिटिकल गर्मी भी है, राजनीतिक गर्मी भी है। तो शायद एक परिवार के विरासत को लेकर अगर जनता में उतरे हैं तो उतना कोई आजकल ये सब परिवार पर कोई केंद्रित होकर चुनाव जीत के चला जाए, ऐसा अब होता नहीं है राजनीति में, ऐसा मुझे लगता है। ये कहा जाता है कि भाई राजू प्रताप रूडी पे भी ये आरोप लगते रहे कि भाई 5 स्टार होटल में वो रहते हैं और क्षेत्र में लोगों से मिलते नहीं हैं। ये आरोप लोगों का भी है और विपक्ष का भी है, इस पर आपका क्या कहना है? आप उनको एक आदमी ऐसे मिलवा दीजिए जो मेरे सामने खड़ा होकर ये बात कहे, तो आप लोग कहीं भी कैमरा लगा देते हैं। अब अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता के पास जाइएगा तो उसके पास तो बोलने के लिए नहीं। हाँ, ये जरूर है, 5 स्टार का मतलब क्या होता है। आज सारण में अगर सबसे ज्यादा सड़कों का राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण हुआ है तो सारण में हुआ है, तो हमारी सड़कें 5 स्टार हैं। ग्रामीण सड़कों का अगर सबसे ज्यादा पूरे राज्य में कहीं निर्माण हुआ है तो सारण जिला में हुआ है, तो हमारी ग्रामीण सड़कें भी 5 स्टार हैं। गंगा नदी पर अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पुल अगर किसी एक जिला में बन रहा है या बन गया है तो छपरा में है, तो हमारे पुलों का नेटवर्क भी 5 स्टार है। हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली रहता है, इंटरनेट की सुविधा रहती है, तो हमारे यहाँ व्यवस्था बिजली का भी 5 स्टार है और इंटरनेट की व्यवस्था 5 स्टार है। और आजकल आप जब मशीन खरीदने जाते हैं, टेलीविजन खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, तो कहते हैं ये 5 स्टार रेटिंग है कि नहीं। तो जब आप अपना सामान खरीदने जाते हैं तो 5 स्टार रेटिंग खोजते हैं, तो आपके अगर नेता 5 स्टार अपने काम के कारण है तो आपको क्या तकलीफ है भाई। तो आजकल तो मेरा जिला 5 स्टार है, मेरे कार्यकर्ता 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब होता है नंबर 1। 5 स्टार होटल का मतलब होता है कि नंबर 1। अब आपके जिंदगी में आज तक आपने आपने भोगा तो खूब, वो सब छिपा के भोगा है, और इसी के कारण जेल भी चले जाते हैं। पता चल जाता है कि ये अवैध था, ये था। तो संकट तो वहां बहुत है। इसलिए देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है, कौन क्या कहता है, हमने जो किया है मुझसे पूछ लीजिए और बाकी लोगों से पूछ लीजिए। आरोप 5 दिन पहले आने वाले व्यक्ति से मुझ पर आरोप लगवा रहे हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। एक सवाल है सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि देश के संसाधनों पर जो है वो अल्पसंख्यकों का पहला हक है। क्या लगता है आपको इस पर? भाई, हक तो संसाधनों पर हर नागरिक का है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी बात को समझा है, और इसीलिए आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और राशन जा रहा है। घर घर किसान के खाते में पैसा जा रहा है। घर घर आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और उपचार के लिए मिल रहा है। तो मोदी जी ने तो वही किया है। वो पहला पहला अधिकार गरीबों का है, मुसलमानों का नहीं। पहला अधिकार चाहे वो किसी समाज से हो, और पहला अधिकार गरीबों का है, और इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की तूती बोल रही है। एक सवाल है सर, बीजेपी के द्वारा ये नारा दिया गया कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विपक्ष कह रही है कि नहीं, राम को जो ये लाने वाले होते कौन है? भाई, भगवान राम को कोई नहीं ला सकता है, लेकिन भगवान राम कहीं ना कहीं अयोध्या का विषय वर्षों से चल रहा था, तो भगवान राम के लिए भव्य मंदिर जहां पूरे भारत के लोग, दुनिया के लोग दर्शन कर सके। वैसे भी सब लोग भगवान राम के शरण में पहुंच गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो भगवान राम के शरण में नहीं है, भगवान के शरण में तो सबको जाना है। अब ये दूसरी बात है कि भगवान आशीर्वाद किसको देते हैं, अब ये तो भगवान ही तय करेंगे ना। या तो जनता तय करेगी या भगवान तय करेंगे। तो शायद इसमें भी वो पीछे मैंने थोड़ा छूट रहे हैं। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, सबको बता दिया गया। उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसमें कोई भी चीज हो तो उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक अधिकार है, और हम लोग उसका पालन करते हैं। सर आपने 35 सालों का आपका राजनीतिक करियर रहा, अनुभव रहा है, तो अब तक के जर्नी में आपने क्या कुछ राजनीतिक तौर पे पिछले, चूंकि आप 10 सालों से लालू परिवार से लड़ रहे हैं, लड़ाई 10 साल से नहीं, थोड़ा सा सुधार कीजिए इसमें। 1990 से हम लालू जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम एमएलए भी यहाँ से बने हैं 27-26 साल की उम्र में। हम 31 साल की उम्र में एमपी भी बने, और उस समय हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ये सब दर्शकों को पता होना चाहिए। मेरे बारे में कुछ कम ही लोग जानते हैं। मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ कप्तान के रूप में, सब जानते हैं, लेकिन मेरा ये 39वां वर्ष है। अगर छात्र राजनीति का जीवन भी जोड़ दीजिएगा तो 40 साल राजनीति में, हार्ड कोर पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं। लेकिन मेरा आव हवा ऐसा रहता है कि समझने में कठिनाई है। तो आपको बता दें, लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, और सारण जो छपरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी था,
उसमें 6 के 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, तब भी मैं चुनाव यहां से जीत गया। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी लड़ाई राजनीतिक है और सारण की जनता ने मुझे एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है। और इसी जब लोग कहते हैं देखो जनता मुझे प्यार करे, मुझे तो 40 साल से कर रही है, अब तो आपको मेरा प्यार कम करना पड़ेगा और अपना प्यार बढ़ाना, उसके लिए रहना पड़ेगा, 5 साल क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसे ही घिरनी की तरह घूम रहे हैं गोल गोल और कह रहे हैं कि हम जीत गए, ऐसे नहीं पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स अगर परिवार के पिताजी के नाम पर करना है वो अलग है, लेकिन अब जनता कोई तैयार हुआ नहीं है। जनता चाहती है कि भाई जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, जो मोदी जी के सपनों को पूरा करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अब बैनर लगा करके, मुखौटा पहन करके चुनाव जीत जाइएगा, ऐसा छपड़ा के लोग चाहे किसी समाज के हो, अब कहने के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल है, नेशनल पार्टी है, और आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है छपड़ा में, तो एक जगह अपनी बड़ी बेटी को लड़ा रहे हैं, एक जगह अपनी छोटी बेटी को लड़ा रहे हैं, एक जगह अपने बड़े बेटे को एमएलए बना के मंत्री बना चुके थे, एक तरफ अपने श्रीमती जी को मुख्यमंत्री। तो पार्टी में कोई और है नहीं क्या? तो मैंने कोई राजनीतिक पार्टी जिसका बिहार में एक सांसद नहीं है वो नेशनल मैनिफेस्टो, भाई ऐसा तो कहीं दुनिया में देखा नहीं गया होगा। जिस पार्टी का सांसद पूरे बिहार में एक लोकसभा में नहीं है वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो घोषणा, इससे हास्यास्पद क्या होगा? और वो लोग चले हैं चुनौती देने नरेंद्र मोदी का। ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का सीरियसनेस अलग होना चाहिए। और लालू जी की तबीयत अब ठीक नहीं है, और लालू जी को इस गर्मी में इतना तंग करना बच्चों के द्वारा, ये भी अच्छी बात नहीं है, हम लोग चिंतित हो जाते हैं कई बार। लगातार लालू यादव कैंप कर रहे हैं, छपरा में घूम रहे हैं। देखिए छपरा में कभी रोहिणी आचार्य भी लगातार जो है रात 10 बजे तक सुबह 9 बजे धूप में निकलकर चुनाव प्रचार कर रही हैं और जीत के लिए काफी अस्वस्थ दिख रही है और बोल रही हैं कि मेरे साथ जो जनता का समर्थन है, लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, घर जा रहे हैं तो खोइंचा मिल रहा है। एकदम अच्छा है और मिलना भी चाहिए, परंतु दो चार बात जो कहते हैं कि ना लालू जी इस यहाँ के बेटा हैं, ना ही उनके परिवार का कोई एड्रेस है यहाँ। ये तो चुनाव के लिए 77 में आए थे और तब से घेरा डाल के बैठे हुए हैं और यहाँ के वर्कर का भविष्य समाप्त कर दिया। जितने राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन लालू जी छपरा से 77 में जीत गए, और उसके बाद से बंद ही है दुकान और हर चीज अपने परिवार। तो ये लोग आस्ते आस्ते समझने लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत रिएक्शन है वर्कर में। अब कहते हैं बेटी हैं, तो अभी तो हाल फिलहाल तो पिछले बार जो समझी थे बेचारे उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब उनकी बेटी को जिस तरह से टीवी पर आता है तो बर्दाश्त के छपरा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब कंफ्यूजन हम आपको बता देते हैं। और दरियापुर और परसा के लोग, जो चंद्रिका जी के साथ घटना घटा, उनकी बेटी के साथ पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत अच्छा व्यवहार है, हम लोग उसको बचपन से जानते हैं। और चंद्रिका जी भले मेरे खिलाफ लड़े पिछले बार, लेकिन वो एक सीनियर है हमारे स्कूल के और पढ़े लिखे अच्छे इंसान है। उनके परिवार के साथ ऐसा होना, जो अब वैसे परिवार के लोग कहेंगे पूरे बिहार का हम लोग कल्याण करेंगे, हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब नहीं है, अब मुरेठा बांध करके दबंगियत दिखाना, गरीब जाति के लोगों को डराना धमकाना, अब उनके पार्टी का ये चाल चलेगा नहीं। अभी चारों तरफ दहशत है, लालू जी के कारण छपरा में दहशत है और उस दहशत का टक्कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कार्यकर्ता दे रहे हैं और उस दहशत के खिलाफ हम अपने गरीबों को बचा रहे हैं। आज गरीबों की पहचान राजीव प्रताप रूडी जी के साथ है, लालू जी के साथ कहां है भाई? 5 लाख से ज्यादा हम अगर आयुष्मान कार्ड बना के गरीबों के गांव गांव जाके बांटते हैं, गांव गांव में पानी की व्यवस्था करते हैं, गांव गांव में बिजली का तार बदलवाते हैं, कहीं अगर कोई दुर्घटना होता है, गांव में आग लगता है तो दमकल भिजवाते हैं, गांव की सड़क को बनवाते हैं, गांव में किसान राशि भिजवाते हैं, कहां कोई टिकने वाला है? जनता तय करती है, ईश्वर और जनता तय करती है। घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरा इतना वोट है, समझ लेता, घमंड नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में घमंड होने पर बड़ा नुकसान होता है। आप बोल रहे हैं कि आपने काम किया है, डॉक्टर रोहिणी आचार्य लोगों के बीच जा रही हैं, वो बोल रही है कि राजीव प्रताप रूडी दिखते ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। भाई ये भी वो बोल रही है कि भाई आप लोग मुझे जिताए, मैंने अपने पिता को किडनी दिया है और मैं आप लोगों के लिए जान निछावर कर दूंगी, आप लोग मुझे जिताए। आपका इस पे क्या कहना है? भाई बिल्कुल, हर बेटी को अपने परिवार को, लेकिन परिवार होता ही इसीलिए है, मेरा परिवार आपका परिवार, ऐसे क्राइसिस के लिए होता है और हर परिवार को ऐसे करना चाहिए। अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, हम लोग नहीं प्रचार करते, हर परिवार में लोगों ने किसी न किसी को किडनी दिया है, तो ये अच्छी बात है। तो ये चुनावी मैनिफेस्टो कैसे हो सकता है, उनको नहीं समझ में आता है। ये चुनावी मैनिफेस्टो कब से हो जाएगा कि भाई घर परिवार के किसी आदमी को मदद करना ही चाहिए, ड्यूटी है भाई।
और और विकास के बारे में जो आदमी 5 दिन पहले आया हो, उनको कैसे पता चल गया कि हम 5 साल से कहाँ रहते हैं? 5 साल 10 दिन होगा ना घूमते हुए। तो 10 दिन में आपका पता क्या है? अगर आप यहीं रहते तो 5 साल से घूमते रहते तो लोग बताता ना। अभी तो बताना पड़ा कि हम लालू यादव जी की बेटी है, हम लालू यादव की बेटी है। तो क्रेडिट और मेरिट आपका है कि लालू यादव जी का है? और लालू यादव जी का जैसे ही चेहरा आएगा तो जो भी क्रेडिट मेरिट आपका होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मामला तो बिगड़ चुका है। अब वही होगा। खून खराबा हो सकता है मेरे चुनाव में, जो हर बार होता है। 2004 में भारत का एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी था जो बिना काउंटर मार्ड हुए सभी बूथों पर ही पोल हो गया। तो हम खतरा देख रहे हैं। हम खतरा संघर्ष का देख रहे हैं, खतरा गरीबों पर देख रहे हैं। स्थिति बहुत नाजुक है छपरा की। तो हमको लगता है, और विकास की जब बात करते हैं ना जी, तो एक हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है लालू जी के, लेकिन लालू जी के हम कहेंगे, उनके परिवार के, राष्ट्रीय जनता दल का, मेरे पास एक पैम्फलेट है, कागज उनको पकड़वा दीजिए। इतना तो पढ़ना आएगा ही ना कि 32,000 करोड़ का जो काम चल रहा है। अब पढ़ना तो आना ही चाहिए ना नेता को। पढ़ के इसमें से निकाले और चुनाव आयोग में लिख के देगी ये गलत है, वो गलत लिखे। 32,000 करोड़ की सूची दे दी है ना, जो काम चल रहा है, जो खत्म हो चुका और ये चलने का प्रस्तावित डीपीआर है। तो इसमें से निकाल के बताइए ना। अब इसको भी अगर नहीं समझ में आए पढ़ करके कि भाई काम क्या हुआ है, अब तब तो मेरा दुर्भाग्य है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे लोग चुनाव लड़ने आते हैं जिनको पढ़ना लिखना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन इसमें कुछ नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। और आपको बता दें, जिस तरह से देश में मोदी की गारंटी है ना, उसी तरह से छपरा में रूडी की गारंटी है, ऐसा लोग कहते हैं। आप ये कहते हैं और आपके विरोधी कहते हैं कि अब हवाई जहाज उड़ाने वालों को क्या पता जमीन की बात है। अरे भाई, इसी तरह से अगर आपको घेरा जाता है हमेशा, ये बातें भाई राजद के द्वारा, लालू परिवार के द्वारा ये भी कहा जाता है कि भाई इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हवाई तो हवाई जहाज हम उड़ाते हैं, दुनिया में अकेले पायलट है जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, वर्दी पहनते हैं, उड़ाते हैं, ठीक ठाक उड़ाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़े विद्वान है। और हवा में उड़ते हैं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाते हैं तो हवा में उड़ते हैं। तो इसमें झूठ कहाँ है? हम भैंस पर चढ़ना नहीं आता, हम काम क्या करें? लेकिन हवा में उड़ते हैं तो मतलब सच्चाई ये हवाई जहाज हवाई जहाज हवा में उड़ता है। और आसमान में जाते हैं, पैसेंजर भी खुश रहते हैं, टर्बुलेंस से भी बचाते हैं और सुरक्षित आते हैं। तो हम लोग, भाई हम प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी में। अब आप नहीं है तो हमारी गलती नहीं है। हम वकालत भी करते हैं, तो आप नहीं है तो हमारी गलती नहीं है। हम पायलट भी हैं, और पायलट ऐसे नहीं है कि भाई हम सीपीएल पीपीएल हैं। हम टाइप रेटेड A320 के, एयरबस 320 और 321 के टाइप रेटेड कप्तान है, वर्दी पहन के उड़ाते हैं। और हम नेता भी हैं 40 साल से। तो अब आपको तकलीफ क्या है भाई? अब इसको आप कहते हैं कि हवा हवाई है, तो है, सच्चाई है। और 40 साल से छपरा के लोगों ने मुझे बार बार जिताया है। तो आरोप भी ऐसा लगाइए जो स्टैंडर्ड का हो ना। ऐसे बोलते हैं, अब कुछ नया चीज बोलिए ना। इतना पुराना चीज बोलते हैं, नया चीज बोलना शुरू कीजिए। अब हो ना कि बेईमान है, भ्रष्ट है, पेट्रोल पंप अपने लिए खुलवाए हैं, गैस एजेंसी लिए हैं, ठेकेदारी करा रहे हैं, गैंग चला रहे हैं। तो बात समझ में आता है कि भाई केस दर्ज है, मुकदमा है, 302 का मुकदमा है, कुछ नहीं है मेरे नोटिफिकेशन में। तो ये जब ये सब क्राइटेरिया नहीं है तो फिर क्या क्राइटेरिया होता है भाई पॉलिटिक्स का? अंग्रेजी बोल लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, टीवी पर आते हैं, एबीपी न्यूज पर आते हैं, टाइम्स नाउ पर आते हैं, बीबीसी पर अंग्रेजी में बोल लेते हैं, पार्लियामेंट में बोल लेते हैं, सोशल मीडिया पर दिखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है साहब आपको? मेरे विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है? भाई आपको भी करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं तो अब उसको आप लोग आरोप, एक चीज तो उनसे जो पूछिए उन्हीं तक पूछिए, हमसे मत पूछा कीजिए। हम इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहते। मेरा अपना लाइन क्लियर है, हम अपना काम करते हैं, देहात में रहते हैं, 24 घंटा बिजली हम अपने लिए रखते हुए हैं, तो देहात के सब लोगों के लिए। तार अगर कहीं झूलता है, क्या शॉर्ट सर्किट होता है, उसके लिए भी हम हैं। रोड कहीं टूटता है, उसके लिए हम है। पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम है। हम भाई लोग के बीच में रहते हैं। लेकिन यहां से निकलते हैं तो हम दुनिया में कहीं जाएं, सेवा तो हम 24 घंटा करते हैं ना। पार्लियामेंट जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, डब्ल्यूटीओ के फॉर, अब पूछिए डब्ल्यूटीओ क्या होता है लालू जी से, क्या होता है उसमें, क्या काम होता है? तो पार्लियामेंट के एकमात्र हम सांसद हैं जो 700 सांसदों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? इसलिए ये सब बातें करके कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए।
उनका काम है राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव लड़े, लोग उनको जानता है, लोग बीजेपी को जानता है, नरेंद्र मोदी जी को जानता है, राजीव प्रताप, लोग तय करेगा ना, इसमें बहस कहाँ है? रोहिणी आचार्य ये भी बोल रही हैं, घूम रही हैं, तो ये सब जगह बोल रही हैं कि लालू प्रसाद यादव ने यहाँ रेल चक्का कारखाना, रेल इंजन कारखाना भाई, दिया, लेकिन रूढ़ी जी ने कुछ दिया नहीं अब यहाँ। नहीं दिया है तो उनसे आप हम फिर नहीं दिया है, एक बार ये कागज उन तक पहुंचा दीजिए और पता लगाइए कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना निवेश गया। हम कहाँ कह रहे हैं, आप कागज तो पढ़ लीजिए ना, और पढ़ के इसको छापना पड़ा, मजबूरी में। हम कभी नहीं कोई पैम्फलेट छापते अपने चुनाव में, क्योंकि पत्रकार बार बार ये कहते हैं भाई छाप के ही दे दो, और इसमें 5-7 हजार रुपये कम ही होगा, वो सब दिए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला बनाने का। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं, क्या उसका कुछ फायदा पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, और कह रहे हैं कि भाई हमारे बेटी को आप लोग जिताइए, यहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, बेटी को जिताइए, ठीक है, जरूर राष्ट्रीय जनता। भाई हमको तो बड़ा चिंता रहता है लालू जी का, 30 साल 35 साल का संबंध है, हम तो तब से देख रहे हैं जब हम स्टूडेंट थे, और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस गर्मी में 40-42 पे बच्चों ने तबाह कर दिया है, 40-42 के टेम्परेचर में छपड़ा ला के। लेकिन अब छपड़ा भी रहेंगे तो उनके जमाने वाला छपड़ा नहीं है, उनके यहाँ तो कोई एसी लगा, एसी था ही नहीं, एसी रहता ही नहीं था, एयर कंडीशनिंग रहता। अब तो कम से कम हर घर में है, तो कम से कम जहां वो रुके हैं वहां एसी भी है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी नहीं है, स्टेबलाइजर भी नहीं है, आराम से रहे, बैठे, लोगों से मिले। लेकिन तबियत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि है तो बिहार के ही सीनियर नेता ना, और तबियत का ख्याल बच्चों ने बहुत तंग कर रखा है उनको, सब बच्चों ने मिलकर, ये बात ठीक नहीं। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार के सरकार में 17 सालों में रोजगार नहीं दिया गया, मेरे भाई तेजस्वी यादव ने 17 महीने में बिहार के लोगों को रोजगार दिया, रोजगार पहुंचाया। जब चांस आएगा तो फिर बोल लेंगे उनके बारे में। हम तो देश की सरकार की बात कर रहे हैं ना, बिहार की सरकार की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो देश की सरकार ने रोजगार का जो श्रृंखला बनाया है वो आसपास नहीं है। तो अभी अब जो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करे, वो राष्ट्र के रोजगार के बारे में चर्चा करे, ऐसा हास्यास्पद स्थिति है। तो अब हम लोग सीधी बात करें देश की सरकार की, जो क्षेत्रीय पार्टी है, इसका एक सांसद बिहार में नहीं है, और राष्ट्रीय पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब उसमें क्या कर सकते हैं, करने दीजिए उन लोग। कुछ ठोस बात इस बार राष्ट्रीय जनता दल से निकल के नहीं है, ठोस बात मतलब होता है पॉलिसी लेवल पर एक ऐसा जो लगे कि भाई विजन है, थॉट प्रोसेस है, डिलीवरी है, कुछ नहीं है, ऐसे ही उलट पुलट के कुछ बात वो चलेगा नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है। 2 टर्म के चुनाव हो चुके हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब जनता तय करेगी, और वैसे भी बहुमत हर सर्वे से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आ रहा है, उसमें कोई मतलब अब कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है, हम भी कह सकते हैं, नहीं सच्चाई कुछ और है। और ईश्वर, जनता, दोनों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पर है, दोनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पर है। सर, रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट करके ये लिखा है कि सारण के वर्तमान सांसद की स्थिति जो है, पूरी उनकी मंडली जो है ओछी राजनीति करने में लगी हुई है, बजाय अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, एक बहन, एक बेटी और एक माँ को गाली देकर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक बहन, बेटी और माँ को अपमानित आप लोग करवा रहे हैं? बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई है रोहिणी आचार्य को अपमानित करने पर। ये हमारा संस्कार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। चुनाव लड़ रही है और वो कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये भाजपा का तो संस्कार है ही नहीं। और राजीव प्रताप रूडी का तो दूर, मेरी भी बेटी है, इसलिए मैंने शुरू से अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि एक भी टिप्पणी ना करना। लेकिन जब आप बैल मुझे मार की स्थिति उत्पन्न कीजिएगा, आप किसी को बेवकूफ कहिएगा, आप कहिएगा कि तुम किसके बेटे हो, पड़ोसी के बेटे हो, इस पर लोगों का रिएक्शन आता है। और ये हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग कहते हैं फिर भी जाने दो, नई अगर समझ है तो जाने दो, बचपना है, आस्ते आस्ते अगले चुनाव तक मजबूत हो जाएगा, ठीक हो, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। और हम लोग वो बोल रहे हैं लगातार, रोहिणी आचार्य ये कह रही है कि भाई मुझे टूरिस्ट बेटी कहा जा रहा है, विदेशी बहू कहा जा रहा है, इस तरह से कहकर लगातार बीजेपी मुझे गालियां दे रही है। पिछले कई दिनों से, जब से मैं सारण के चुनाव में उतरी हूँ, लगातार जो है बीजेपी गालियां दे रही है मुझे। अरे बाबा, समझने का कुछ फैक्ट्स है ना, वो नहीं रही पिछले 15-20 साल से, वो सिंगापुर रहती हैं, पता भी यहाँ का नहीं है। लोग पूछता है कि भाई पता क्या आपका, मतलब अंतरिक्ष में जाना, सिंगापुर जाना, लोग कहते हैं बराबर है, मतलब उनके लिए यहाँ तो छपड़ा जाना में लोग, गरीब लोगों को परेशानी है, पटना जाने में, दिल्ली जाने में। हम लोग इसलिए कई बार बदनाम होते हैं कि भाई वो पटना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो वहां का भी अब पता नहीं है, इसलिए वो सब बेचैनी। आपने जैसा अपना, आपका पृष्ठभूमि होगा, कोई आप स्कॉलर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई कुछ ऐसा तो है नहीं। अब लालू जी की बेटी है तो लालू जी का जो छवि है ना वो हावी है, तो आपका जो मेरिट अगर है भी कुछ तो नहीं दिखेगा। ये चुनाव सीधे राहुल गांधी
राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव देश प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल साफ है, वोटर को कोई कंफ्यूजन नहीं। अंतिम सवाल सर, लगातार ये आरोप विपक्ष लगाती रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल बीजेपी सिर्फ विपक्ष पे करती है, खासकर जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पे ईडी का कोई रेट नहीं होता है, सीबीआई और इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको याद है कि लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे ऑर्डर स्कैम में, तो दिल्ली में सरकार किसकी थी? सीबीआई ने बंद किसको किया था? लालू प्रसाद जी को बंद किया था। उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो आपके समय जब बंद हो जाते हैं तो ठीक है, और इस राज्य में मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, मधु कोटा जेल गए, लालू जी जेल गए, अभी एक और मुख्यमंत्री दिल्ली के जेल गए। तो ऐसा है कि कानून अपना काम करता है, और आपको अगर कोई आपत्ति है संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, न्याय का तो ही ना 3 पिलर है। तो इस तरह से कह देना कि नहीं, हम हमारी नजर में निष्पक्ष काम कर रही है, और इस निष्पक्षता पर अगर कोई सरकार आकर के उसमें व्यवधान पैदा करे तो ये ठीक नहीं है, और मैं समझता हूं कि सभी एजेंसीज निष्पक्ष काम कर रही है। तो ये हमारे साथ हैं सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए तमाम बातों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जो कि सारण से राजद की उम्मीदवार हैं, वो जो कह रही है कि बीजेपी के द्वारा उन्हें गाली दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो जो आरोप है वो उन पे लगातार लगते रहे, उनके परिवार पे लगते रहे, शायद इसी वजह से वो घेरी जा रही है, या इसी वजह से उन पर सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये है कि 4 जून को यह तय होगा कि जनादेश किसे मिलता है, लेकिन इतना तय है कि सारण की हॉट सीट लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। लालू प्रसाद यादव लगातार कैंप कर रहे हैं सारण में, राजीव प्रताप रूडी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने बातों को, जो उन्होंने सारण में काम किया है, उसको लेकर रख रहे हैं। रात तक लगातार रोड शो, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उधर डॉक्टर रोहिणी आचार्य भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों के बीच जा रही हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर राजीव प्रताप रूडी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए ये कहा है कि सारण के लोग वो दहशत के दिनों को याद नहीं करना चाहते, और सारण की जनता में वो दहशत जो पहले रही है, जो आरजेडी के शासन में, वो दहशत लोग नहीं देखना चाहते हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।